वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास +1 का फिजिक्स का टॉपिक काइनेमेटिक्स। हमने लास्ट टाइम इसके काइनेमेटिक्स के रिलेशन फर्स्ट रिलेशन करा था, जो रिलेशन था वेलोसिटी टाइम रिलेशन। उस रिलेशन में हमने फाइंड करा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये इसमें दो वेलोसिटीज़ हैं, हमने एक्सेलेरेशन से ड्राइव करी थी और ये रिलेशन बनता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आज हम करने जा रहे हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब चेंज होती है तो उसमें किस तरह का रिलेशन बनता है। तो इस एक्सेलेरेशन से देख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं v एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी हो बिटवीन a एंड b पॉइंट तो कैसे लिख सकता हूँ उसको। v एवरेज, यहीं से सीधा लिखूँ, v एवरेज दैट इज इक्वल टू x डैश माइनस x। क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच की वेलोसिटी है तो पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच की देखनी है। एट पॉइंट b डिस्प्लेसमेंट मेरी नेट डिस्प्लेसमेंट x डैश है और एट पॉइंट a मेरी डिस्प्लेसमेंट x है। अभी मैं कोई डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ अगर वो चेंज हो रही है तो उसको बोला जाता था वेलोसिटी। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे दो टाइम्स की डिफरेंट टाइम्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ तो इसको बोला जाएगा एवरेज वेलोसिटी। सो v एवरेज से इसको नोटेट करेंगे, इट कैन बी रिटन एज v एवरेज दैट इज इक्वल टू x डैश माइनस x अपॉन t डैश माइनस t। मेरे पास वेलोसिटी आ गई। अभी यहाँ से मैं x डैश की इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। इट कैन बी रिटन एज x डैश माइनस x। ये टर्म डिनोमिनेटर में दूसरी साइड जाएगी तो न्यूमिनेटर में बन जाएगी v एवरेज t डैश माइनस t। तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी, इसको इक्वेशन नंबर ए दे दो या बी नंबर 1। एक और हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करा जा सकता है। अल्सो एवरेज वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, क्योंकि अलग अलग दो पॉइंट्स के बीच की वेलोसिटी है तो इसको लिखा जा सकता है v एवरेज sum of the two different velocity that is v and v dash and divided by the total number of velocity। अगर यहाँ से देखें तो दो पॉइंट्स पे अलग अलग वेलोसिटी है, a पे v और b पे v डैश। टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी टूज हैं, नंबर डिवाइडेड बाय सिंपल अगर किसी का एवरेज निकालना तो क्या करते हैं, द क्वांटिटीज का सम ऑफ क्वांटिटीज एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो इससे हम किसी भी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसी तरह हम यहाँ पे भी वेलोसिटी का एवरेज लिखेंगे, दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच की वेलोसिटी और टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज। तो उससे डिवाइड करेंगे, मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एंड देन अभी मैंने बी क्वेश्चन को, इसको नाम दे दो क्वेश्चन बी क्वेश्चन को ए में फिल करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे फिल करने पे मेरे पास वैल्यू बनेगी एक्स डैश माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू को v डैश वैल्यू को v ए वी वैल्यू को ए क्वेश्चन में फिल करा, विल गेट 1/2 v प्लस v डैश डिवाइडेड बाय आगे टर्म में t डैश माइनस t। ये मेरा रिलेशन बन गया। तो इस रिलेशन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको भी हम नाम दे देंगे, दिस इज अ c एक्सेलेरेशन। वी नो दैट, अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन भी लिखेंगे वी नो दैट, क्योंकि हमने हर एक्सप्रेशन को एक्सेलेरेशन से ड्राइव करा है। acceleration can be written as, एक्सेलेरेशन को कैसे लिख सकते हैं, अगर मैंने दो पॉइंट्स के बीच का एक्सेलेरेशन बताना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो ग्राफ लिया दिस इज फॉर द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ए पॉइंट के लिए वेलोसिटी v है तो b पॉइंट के वेलोसिटी v डैश है। अगर मान लूँ कि कांस्टेंट यहाँ एक्सेलेरेशन जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है तो दोनों पॉइंट्स पे एक्सेलेरेशन सेम होना चाहिए। तो उसको लिखा जा सकता है एक्सेलेरेशन दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी v डैश माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट v डिवाइडेड बाय t डैश टाइम एट सेकेंड पॉइंट t। यानी कि अगर ये पॉइंट हमारा टाइम का t और ये t डैश है तो a पॉइंट पे एक्सेलेरेशन क्या होगा v पॉइंट t, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, और b पॉइंट पे एक्सेलेरेशन क्या होगा v डैश अपॉन t डैश टाइम। जब दोनों का मैं डिफरेंस लूँगा तो मेरे पास एक एक्सेलेरेशन आएगा दैट इज v डैश अपॉन v डैश माइनस v दैट इज डिवाइडेड बाय v डैश माइनस t। यहाँ पे मैं
वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ एक्सेलेरेशन की। अभी इसको रीअरेंज करूँ, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ वी डैश माइनस वी की। कैसे बन जाएगी? वी डैश माइनस वी दैट इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, दूसरी साइड न्यूमिनेटर में बन जाएगा माइनस टी। दिस इज इक्वेशन नंबर डी। अभी इस वैल्यू को अगर मैं सी इक्वेशन में फिल कर दूं, यानी कि इसको ऐसे बोला जा सकता है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुट डी इक्वेशन इन सी इक्वेशन, यानी कि इस वाली इक्वेशन को हम सी में फिल करेंगे। क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? एक्स डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 वी डैश माइनस वी की वैल्यू इस जगह पे फिल कर देंगे। वी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, माइनस वी है, इस साइड आएगा तो प्लस बन जाएगा, वी डैश दूसरी साइड वी चलाएगा प्लस का, प्लस ए टी डैश माइनस टी। अभी ये वाली डी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को वी डैश की जगह पे फिल करेंगे, वी एज इट इज प्लस, यहाँ पे v की वैल्यू फिल कर दो, v प्लस ए इंटू टी डैश माइनस टी, ब्रैकेट बंद, एंड द नेक्स्ट अगेन टी डैश माइनस टी। अभी ये वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन 1/2 v ब्रैकेट ओपन v प्लस a, it will remain as it is, and then t dash minus t, v plus v हमारे पास 2v बन जाएगा, प्लस a t dash minus t, अगेन बाहर होल टर्म एज इट इज t dash minus t। अभी ये टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 2 v t dash minus t, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा देन इससे, इस टर्म से क्योंकि ये सिमिलर है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा टी डैश माइनस टी का होल स्क्वायर। अभी 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या टर्म बनेगी? 1/2 इंटू 2v टी डैश माइनस टी प्लस 1/2 इंटू ए टी डैश माइनस टी। मेरे पास इक्वेशन बन गई है। अभी यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देन मेरे पास अनदर इक्वेशन दैट इज v t डैश माइनस टी प्लस t डैश माइनस टी। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन बना डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द v t डैश माइनस टी प्लस 1/2 एक्सेलेरेशन ब्रैकेट t डैश माइनस टी। दिस इज, ये एक्सप्रेशन हमें मिला है ग्राफ से, यानी कि ये दो ग्राफ्स को यूज़ करके हमने एक्सप्रेशन को फाइंड करा है। तो एग्ज़ाम में कभी भी ऐसे नहीं लिखा होता कि फाइंड द वैल्यू टी डैश और टी एक्स डैश और एक्स। यहाँ पे हम ये डिफरेंस लेते हैं दो पॉइंट्स के बीच का, यानी कि ये जो डिफरेंस है ये हमारा किसी ए और बी पॉइंट्स के बीच की डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी वैल्यूज फिल करेंगे इस इक्वेशंस में। यूज टर्म्स, नाउ लेट कर लेते हैं एक्स डैश माइनस एक्स, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको बोल देते हैं दैट इज इक्वल टू एस, एंड लेट कर लेते हैं एट टाइम इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल टाइम हमने 0 मान लिया, ये वाला टी टाइम 0 कंसिडर कर लिया। एट अ टाइम टी इज इक्वल टू 0 हमारी इनिशियल वेलोसिटी v दैट विल बिकम u। हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, इसको बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। एट टाइम t 0 हो गया तो इनिशियल वेलोसिटी v विल बिकम u, एंड एट t डैश टाइम पे हमारी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, टाइम बन गया t, और फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं उसको, फाइनल वेलोसिटी विल बिकम v डैश दैट इज इक्वल टू v। अभी ये वैल्यूज हम लास्ट जो इक्वेशन बनाई थी
उस इक्वेशन में फिल करेंगे, क्या बनेगा, इक्वेशन क्या थी उसको एक बार लिख लेते हैं, एक्स डैश माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू वी टी डैश माइनस टी प्लस हाफ ए, यहाँ पे टी डैश माइनस टी का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज को फिल करेंगे, हमने कंसिडर क्या करा हुआ है कि एक्स डैश माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू एस, वी को हमने कंसिडर करा है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू, टी डैश हमने कंसिडर करा था टी और टी को 0, देन अगेन टी डैश दैट इज टी और फाइनल इनिशियल टाइम इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करने पे हमारे पास आंसर आएगा this is actual position time relation, this is position time relation। सो ये दो ग्राफ से हमने क्या फाइंड करा, हमने पहले यहाँ से वेलोसिटी बताई, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाली हमने, दैट इज इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी के बीच की हमने डिस्प्लेसमेंट देखी दैट इज एक्स डैश माइनस एक्स, फिर उसको हमने डिवाइड करा टाइम डिफरेंस दैट इज टी डैश माइनस टी, फिर हमारे पास एवरेज एवरेज वेलोसिटी है, उस एवरेज वेलोसिटी को कंपेयर करा हमारी एक्चुअल एवरेज वेलोसिटी से जो कि हमने लिखी थी वी एवरेज दैट इज इक्वल टू हाफ वी डैश वी प्लस वी डैश, फिर यहाँ से हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली, दोनों को कंपेयर करा, देन हमने यहाँ से एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन फाइंड करा, हमें पता है कि जो एक्सेलेरेशन है दैट इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी अपॉन टी डैश माइनस टी। यहाँ से वैल्यू हमने वी डैश की वैल्यू निकाली, वो हमारे पास आई थी वी डैश इज इक्वल टू वी प्लस टी डैश माइनस टी। ये वैल्यू हमने दोनों जो इक्वेशंस कंपेयर करी थी एवरेज वैल्यू की, उनमें हमने फिल करी एंड उसके बाद इस तरह का रिलेशन फाइंड करा। ये रिलेशन हम किस तरह की इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस को यूज़ कहाँ करेंगे, हमारे पास किस तरह का न्यूमेरिक है जिसमें हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, यानी कि उस इनिशियल वेलोसिटी के बाद उसने कितना टाइम लिया फाइनल वेलोसिटी पे जाने तक, और हमें एक्सेलेरेशन पता है, तो हम ऑब्जेक्ट की नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। हम ये सारे एक्सप्रेशंस करने के बाद हम न्यूमेरिक्स करेंगे जिसमें हम एक्सप्रेशंस में फाइंड करेंगे किस तरह हम किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, इस रिलेशन से हम एक्सेलेरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही करा हमने कि पोजीशन टाइम रिलेशन फाइंड करा, बाकी इसका थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट वाला रिलेशन। ओके, थैंक्स फॉर द